इमरान खान साहब को अगले 24 घंटों में तोशाखाना केस में नाअहल कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब से उनके बल्ले का निशान भी छीन लिया जाएगा और इमरान खान साहब के जो वोटर्स सपोर्टर्स हैं उनको इलेक्शन में इतना कंफ्यूज किया जाएगा कि उनको ना तो बल्ले का निशान मिलेगा और जो इमरान खान साहब को इंतखाबी निशान दिया जाएगा वो भी इतना कंफ्यूजिंग होगा और इतना कंट्रोवर्शियल होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। आज के इस वीडियो में बेसिकली इन तमाम बातों की डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद शहजाद आपसे मुखातिब है। इमरान खान साहब को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से बाहर करने के लिए, पाकिस्तान के इलेक्शन से बाहर करने के लिए और पाकिस्तान की आवाम के दिलों से निकालने के लिए पिछले कुछ 14-15 माह से जो कोशिशें की जा रही थी, जो एक प्लेटफॉर्म सेट किया जा रहा था, जो स्टेज बनाया जा रहा था, वो ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है। वो आज अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है और इमरान खान साहब को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से बाहर करने के लिए, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने से रोकने के लिए और इमरान खान साहब को पाकिस्तान से बिल्कुल क्लीन स्वीप करने के लिए जो तैयारियां की गई थी वो अब बिल्कुल इख्तिताम पसीर हो चुकी हैं और उनका फाइनल रिजल्ट आने का मौका आ चुका है। इमरान खान साहब को अब से तकरीबन 24 घंटे बाद तोशाखाना केस में नाअहल कर देने की बड़ी बातें हो रही हैं। जो जज हुमायूं दिलावर हैं, जो सेशन कोर्ट में इमरान खान साहब का केस सुन रहे हैं, तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से जिन्होंने फैसला जारी करना है, उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है। वो उनके बारे में तो बड़ी बातें मशहूर भी हुई थी कि वो कंट्रोवर्शियल जज हैं, उनके ऊपर किसी को बिलीव नहीं है, वो टोटली बायस्ड है, वो अनबायस्ड नहीं है, वो न्यूट्रल नहीं है। क्योंकि वो ये बातें इसलिए की गई थी क्योंकि जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर 2014 में कुछ ऐसी पोस्ट की थी एंटी पीटीआई नैरेटिव बिल्ड करने के लिए और उनका वहां से एक जो है अंदाजा लगाया गया था कि वो जो है एंटी पीटीआई हैं। तो वहां से एक गेस्टर शो हुए, वहां से कुछ लोगों ने डिपिक्ट्स की और वहां से जो लोगों ने अंदाजे लगाए कि जी ये जो जज हुमायूं दिलावर है ये नून लीग के नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं, नून लीग के नैरेटिव को लेके चल रहे हैं। बेसिकली उन पोस्टों में था, क्या पोस्टों में कुछ ये थी कि इमरान खान साहब की कुछ उन्होंने ऐसी तस्वीर वायरल की थी जिनमें इमरान खान साहब ने गन उठाई हुई और उससे वो ये शो करना चाह रहे थे कि एक एंटी पीटीआई नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे थे और वो इमरान खान साहब को कुछ गलत शो करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है यूथिया, वो भी उन्होंने लिखा और उसके बारे में बड़ी बातें की। तो हुमायूं दिलावर साहब ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि ये आईडी तो मेरी है लेकिन पोस्ट मेरी नहीं है। ये जो मैंने पोस्टें ऊपर ये जो की गई है मेरी आईडी पे, ये मेरी नहीं है लेकिन आईडी मेरी है, मैं उसको ऑन करता हूँ। एक अजीब किस्म की बात उन्होंने की थी जिस पर काफ़ी हंसी मजाक भी बनी थी, उनके ऊपर मीम्स भी बनी थी। खैर वो बात एक अलग केस है, लेकिन तोशाखाना केस का जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है और वो इंशाल्लाह तकरीबन कल सुना दिया जाएगा पूरी कौम को और पूरी कौम के सरों पर वो थोप दिया जाएगा कि बस इमरान खान साहब अब नाअहल हो चुके हैं, इमरान खान पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से बाहर हो चुके हैं और इमरान खान साहब अब इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा वीडियो के स्टार्ट में मैंने जो दूसरी बात की कि इंतखाबी निशान जो पीटीआई का है, बल्ला बैट, उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसको खत्म क्यों किया जाएगा, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है, वो आपके सामने रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है सिकंदर सुल्तान राजा ने इमरान खान साहब को आज तलब किया है अपने ऑफिस में और इमरान खान साहब के सामने एक बात रखी है कि जी आपने अपनी पार्टी में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। अच्छा, यहाँ पे बड़ी काबिल गौर बात यह है कि आप इमरान खान साहब को इतने केसों में उलझा चुके हैं, आप इमरान खान साहब को इतना बिजी रख चुके हैं और इमरान खान साहब का पूरा टाइम अदालतों में गुजर जाता है, पूरा टाइम अपने आप को डिफेंड करने में गुजर जाता है। तो इमरान खान साहब अपनी पार्टी में इलेक्शन कैसे करवाएंगे? 14 मई के इलेक्शन तो हुए नहीं है पंजाब में, केपी में, और इमरान खान साहब से आप मुतालबा कर रहे हैं कि वो पार्टी में इलेक्शन करवाएं। पिछले दिनों हमने देखा कि नून लीग ने अपनी पार्टी में इलेक्शन करवाए, अपनी पार्टी के इलेक्शन में उन्होंने कुछ ओहदे वगैरह दिए और जिन लोगों के पास थे उन्हीं को दे दिए। बेसिकली ये फॉर्मेलिटी टाइप होता है, वैसे आइन में ये चीज लिखी गई है लेकिन फॉर्मेलिटी होती है पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लाइक 56 पार्टीज हैं ऑलमोस्ट, तो उनमें ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ये सारा कुछ किया जाता है। इमरान खान साहब से ये उन्होंने बात की कि आपने पार्टी में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, तो इस बात पे इमरान खान साहब से ये बल्ले का निशान भी जा सकता है और इमरान खान साहब के जो वोटर सपोर्टर्स हैं उनसे ये हक भी छीना जा सकता है। अच्छा, ये बेसिकली कर क्यों रहे हैं? क्योंकि पीछे आप देखें कि इसी पीडीएम गवर्नमेंट ने अपने इमरान खान साहब के कुछ बंदे तोड़ के इमरान खान साहब से कुछ एमएनएस को अलहदा करके दो पार्टियां बना ली, दो ग्रुप बना ली, एक केपी में एक पंजाब में। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन केपी में बना ली है। अच्छा, इनके जो इंतखाबी निशानात इनको दिए जाएंगे वो टोटली पीटीआई से रिलेटेड दिए जाएंगे ताकि, और पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो खत्म कर दिया जाएगा ताकि इमरान खान साहब के जो वोटर सपोर्टर्स हैं वो इलेक्शन में इतने कंफ्यूज हों कि हमने किस जगह मोहर मारनी है और किस जगह पीटीआई को वोट देना है। और टू अबाउट आपको पता है कि 60% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रहती है, वो देहाती हैं बेचारे लोग,
اور ولیج ٹائپ لوگ ہیں، تو وہاں پہ وہ پھر اتنا سمجھ بوجھ نہیں رکھتے کہ کس جگہ جا کے مور لگانی ہے، کس جگہ جا کے ٹھپا لگانا ہے. تو اس طرح کی ساری سازشیں کر کے، اس طرح کی ساری پالیسیز بنا کے عمران خان صاحب کا ایک تو ووٹ بینک کم کیا جائے گا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں جو ہے نائل بھی کر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے بلے کا نشان بھی چھین لیا جائے گا. اچھا، توشہ خانہ حوالے سے ایک اور بات کر لیتا ہوں میں آپ سے کہ یہ توشہ خانہ کا فیصلہ ہے، یہ سیشن کورٹ سے جو آنا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کیسے ہی آنا ہے، وہ ہر پاکستانی اس سے اندازہ لگا رہا ہے کہ یہی فیصلہ آنا ہے. لیکن جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں، جو لیگل ٹیم ہے، انہوں نے سپریم کورٹ سے گزارش کی ہے، سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست بھی دائر کر دی آج، اور اس درخواست میں انہوں نے یہ کہا ہے، پہلے تو یہ بات آپ کلیئر کر دیں کہ کیا یہ کیس توشہ خانہ میں سنا جا سکتا ہے یا نہیں سنا جاتا، یہ بڑی ڈیبیٹیبل چیز ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہم نے جائے صاحب سے بڑی ہمایت دلاور صاحب سے بڑی ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں ایک دن کا موقع دیا جائے، ہمارے کراچی سے کچھ گواہان ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے آ کے پیش ہو رہا ہے، انہوں نے گواہی دینی ہے. لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جی چھٹیوں پہ جانا ہے 5-6 کے بعد، میں نے جی فوراً جانا ہے، میں نے وہاں پہ عیاشیاں کرنی ہے، میں نے مزے لینے ہیں، میں نے لوڈیاں ڈالنی ہیں، وہاں پہ بھنگڑے ڈالنے ہیں، تو یہ کیس جو ہے جائے سائڈ پہ، میں اس کو نہیں سنتا، بس اس کا میں نے فیصلہ سنا دیا اور فیصلہ وہی ہوگا جو میں نے کر دیا بس. تو ان چیزوں سے سارا مطلب جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، تو پاکستانی قوم سے کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو مان لیں گے؟ ہرگز نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگ آج کل سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، لوگوں کے اندر شعور آ چکے اور لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. خیر، لوگوں کا کیا فیصلہ ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں خود بتائیں، اور فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آزاد پاکستان.